समझाने के लिए, उल्टा सीधा समझाने के लिए लोग निकलते, कॉलेज वाले को, स्कूल वाले को, खेत वाले को, खलियान वाले को। तो ऐसे लोगों को बहुत ठेठ में समझा दे। हजरत ने नाम भूल गया हूं। हजरत अल्लामा कारी मेराज साहब तुगला से मुलाकात हो गई और इदारे शरिया रायबरेली के हजरत मौलाना नासिर साहब से मुलाकात हो गई। तो देखा ये दोनों बुजुर्ग चाय पी रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। बिल्कुल आपके अंदाज में आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, लड़ो मत। इन दोनों बुजुर्गों को देखा आपस में बहस करते हुए, तो हमको लगा कि इन दो बड़ों के बीच में मैं क्या बोलूं। तो नाज़िम इजलास ने कहा समझने की तो कोशिश करनी चाहिए, आखिर इस तलखी के पीछे का राज क्या है। तो मैंने दोनों से बड़ी पटाखे प्यार से पूछा, हजरत दोनों बिल्कुल शरबत की तरह रखे, पानी में शक्कर डालने के बाद दूरबीन से न मिले, ये अचानक ये दूरी क्यों दिखने लगी। तो मौलाना नासिर साहब ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि जहाज 1.5 हाथ का है। तो कारी साहब मानने को तैयार नहीं, कहते सीधे 100 फीट का है। अब तुम ही बताओ। मैं समझ गया मसला क्या है। मैंने कहा कि आपने जहाज 1.5 हाथ का देखा, कहां 1.5 हाथ से बेची का नहीं। मैंने कहा हजरत जो 1.5 हाथ है वो प्लास्टिक तो है नहीं कि फैल के 100 फीट हो जाए। इन्होंने कहा अरे साहब मैंने छू के देखा है। मैंने कहा मौलाना नासिर साहब आपने जहाज देखा कहां से। मैं इदारे शरिया की छत पे था, लखनऊ के लिए जा रहा था। मैंने कहा हजरत आपने कहां से देखा कारी साहब। इन्होंने कहा मैं चढ़ करके उमरा पर गया था तो देखता रहा। अगर नतीजे तक पहुंच गए हो तो दिल लगा के बोल दो, बोल दो, बोल दो। लड़ रहे थे कई हजरात, वो नूर है कि नहीं, वो हुजूर है कि नहीं। हो रही थी जंग, जहाज 1.5 हाथ का, जहाज 100 फीट का। देखा दोनों ने, एक ने जहाज को करीब से देखा तो 100 फीट का, एक ने जहाज को दूर से देखा तो 1.5 हाथ का। अमन नबी को देखा दोनों ने, एक बेसाइज के पैजामा वाले ने और एक बरेली के इमाम अहमद रजा ने। जिसने नबी को दूर से देखा तो अपनी तरह दिखे, अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूर नजर नूर देखे। इसलिए जब लड़ते हो कई हजरत तो फैसले के लिए जरूरत पड़ती है। आ जाए कोई आला, क्या कहते हैं, आ जाए कोई आला। अब इसी पर गुफ्तगू करो तो कुछ ऑपरेशन छूट जाए। और हम इसके लिए तो है नहीं कि जन्नत की चाबी दे दें, आप मुस्कुराते घर लेके चले जाए। क्या कह रहे हैं? आजकल हमारी जमात के नौजवानों को अंधभक्त बनाने की कुछ फैक्ट्री खोल रखा है हरामखोरों ने। मैं जानता हूं कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अपनी नस्लों के सौदागरों की दुकान बंद करा के दम लूंगा।
मेरे बुजुर्गों ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। और जहां इश्क होगा नबी का, वहां नमाज भी होगी, वहां रोजा भी होगा, वहां हया भी होगी, वहीं पर्दा भी होगा, वहीं ज़कात भी होगी, वहीं गुनाहों से नफरत भी होगी, वहीं इबादतों से प्यार भी होगा। इसलिए कि सच्चा आशिक वो है। अब यहां रुक करके ये कौन सी जगह है? महेबा में आए हुए लोगों, बस एक बात मैं आपसे पूछ लूं, ईमान से बोलो, इतने बड़े मजमे में कोई ये ऐसा कोई खुशकिस्मत है जिसने मेरे आका की ज़ियारत की? कोई है? बखुदा कोई होगा भी ना तो वो नहीं बोल सकता। हाँ, उसके इश्क का जख्म फिर हरा हो जाएगा, लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रखकर सोच लो, महबूब देखा नहीं है, इश्क कितना सच्चा है। महबूब देखा नहीं, इश्क कितना सच्चा है। अगर कोई उनकी जुल्फों की बात करे तो मेरी कौम के लोग मुस्तफा का आशिक अपनी जेब खाली कर देता और यही कहता, बस उनकी जुल्फों की बात करते रहो, सुभान अल्लाह, उनकी अंगुश्ते मुकद्दस की बात करते रहो, उनके चेहरे अनवर की बात करते रहो, दिल लगाओ। मैं आया राइट करेंगे, इसको थोड़ा हल करो। मैं आया रायबरेली जैसे ही पहुंचा वैसे ही कारी साहब से मुलाकात हुई। कारी साहब से मैंने दुआ सलाम के बाद पूछा, कारी साहब खैरियत? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा खूबसूरत और एक ग्रेड का टॉप किस्म का मेरे रायबरेली में आर्टिस्ट आया, पेंटर, मुसव्विर। मैंने कहा आप उससे कैसे मुतासिर हो? कारी साहब ने कहा, साहब क्या बताऊं, उसके हाथ में जादू है, जादू। आप जिसकी तस्वीर बोले मिनटों में बना देगा। पकड़ के मैंने कहा कि चलिए जरा एक बार मेरी भी मुलाकात करा दीजिए। जब आर्टिस्ट के पास पहुंचा तो मैंने कहा, किसकी किसकी बना सकते हैं? बोला जिसकी कहे उसकी बना दूंगा। मैंने कहा कि क्या उसकी भी बना दोगे जिसे कभी किसी ने देखा ना हो? अरे बोलो यार, जोर से बोलो। क्या उसकी भी बना दोगे जिसका कोई अक्स ही ना हो? उसने जवाब दिया, कुछ तो बताना पड़ेगा कि पेशानी उसकी है कैसी। अरे बोली मान वाला लहके, पेशानी उसकी है कैसी, जुल्फे है कैसी, होंठ है कैसे, रुखसार है कैसे? मैंने कहा बहुतों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। जिसने देखा वो यही कहा, ये हुस्ने अव्वल भी है, ये हुस्ने आखिर भी है। न इससे पहले ऐसा था, न इसके बाद कोई दूसरा ऐसा होगा। मैंने कहा कि भाई बहुत कुछ नहीं जानता,
बहुत ढूंढा कि कोई तो बता दे, तो एक किताब मिली। उस किताब ने सिर्फ इतने कहा, जुल्फों के बारे में सिर्फ वल्लैल का। इस पर काश कहीं और गुफ्तगू हुई होती तो अब तक मजमा उछल गया। मोहब्बत से बोले तो बात बनेगी, माल निकलेगा। जुल्फों के ताल्लुक से सिर्फ वल्लैल कहा, रुखसार के ताल्लुक से काफ हा या ऐन साथ कहा। अगर इस पर बना सकते हो तो बना दो। बोल पड़ा मुसब्बिर बलियाबी, मैं उसकी बना सकता जो मिट्टी से बना हो। मैं उसकी काम से बना दूं जो खुदा के नूर से बना हो। मिलादुन नबी।